किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक सन्यासी बनेगा। वह भी एक बार नहीं, दो दो बार, 2017 और 2022 में। एक सन्यासी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को बदल कर रख दिया है। एक सन्यासी नेता जिसका नाम सुनते ही विपक्ष भी कांप उठता है, और इस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। अगले साल 2027 में फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस बार लगातार भाजपा भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। इसका मतलब साफ है, फिर एक बार, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं। आरएसएस में एक मत प्रवाह ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को 2027 के अंत में भारत की कमान सौंपी जाए। इसका मतलब साफ है, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसा आरएसएस में एक मत प्रवाह चल रहा है। आरएसएस चाहता है कि 2029 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में है और विपक्ष के हर नेता के दिल में डर करके बैठा है। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद भाजपा 2027 में योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या है इस आरएसएस के सर्वे में, और क्यों आरएसएस योगी आदित्यनाथ को ही भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने वाली है? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में, और आप देख रहे हैं रविवार का स्पेशल एडिशन पंचनामा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे मजबूत दावेदार हो गए। दोस्तों, किसी भी नेता की प्रधानमंत्री बनने की यात्रा समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में सत्ता का केंद्र कहाँ है, और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह संख्याओं की भाषा है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है। कुल 543 सीटों में से करीब 15% सीटें, 80 सीटें यह उत्तर प्रदेश से ही आती है। और जरा इतिहास को देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह उत्तर प्रदेश से ही सांसद थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, यह भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही सांसद थी। यहाँ तक कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही सांसद थे। और यही नहीं, अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह 2014 से लगातार वाराणसी से सांसद बनते आए हैं। दोस्तों, यह कोई योगायोग नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री का रास्ता यह उत्तर प्रदेश की मिट्टी से ही होकर जाता है, और आज इस मिट्टी पर अभी योगी आदित्यनाथ का राज है। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। यह कोई सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह तय करेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसकी पूरी संभावना है कि 2027 में भी विधानसभा के चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीती थी। 2022 में हालांकि यह घटकर 255 हो गई, लेकिन इस बार ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा यह भाजपा को भारी फायदा पहुंचा सकता है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की सुधार की छवि यह मुख्य रूप से भाजपा को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की छवि यह बुलडोजर बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। आज
देश के हर राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है। हमने अभी हाल ही में देखा है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीतने के बाद जब भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया, तब पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा था कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था और वैसा ही मुख्यमंत्री हमें मिला है। यही किस्सा यह आसाम की जनता के साथ है और यही मांग आज महाराष्ट्र और उत्तराखंड में उठ रही है। हर तरफ योगी जैसे सीएम की मांग पूरे देश में उठ रही है। यह स्पष्ट बताता है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मॉडल एक तरह से पूरी तरह से सफल है। आज योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता वैसी ही है जैसे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी की थी। नरेंद्र मोदी को भी 2014 की रैलियों में इसी तरह का भारी समर्थन पूरे देश में मिल रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद चुनाव के समय सबसे ज़्यादा मांग यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण में भी योगी आदित्यनाथ की भारी मांग है। उनकी रैलियों की सबसे ज़्यादा मांग होती है। मोदी के बाद पैन इंडिया समूचे भारत में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या है यह और योगी आदित्यनाथ का मॉडल, इस पर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी? खुलेआम माफिया घूमते थे, व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारी फिरौती देने के लिए मजबूर थे। दंगे मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती होती थी। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में 8 से 10 घंटे की बिजली नसीब में आती थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही निवेशक भाग जाते थे। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया जाता था। ऐसी हालत में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है और उसके बाद बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में बदलाव किए गए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ में प्राथमिकता दी कानून व्यवस्था को। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। योगी सरकार ने सबसे पहले माफियाओं पर वार किया। अतीक अहमद का 5 दशक तक माफिया साम्राज्य था, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल में थे और जेल में ही उनकी मौत हो गई। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को भी योगी आदित्यनाथ के राज में ही एनकाउंटर कर मारा गया। 700 से ज़्यादा माफियाओं का अभी तक उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एनकाउंटर किया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के रूप में एक सिर्फ नाम ही नहीं, पूरे देश में एक ब्रांड बन चुके हैं और आज देश के हर राज्य में उनके इस ब्रांड के अनुपालन किया जाता है। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह बुलडोजर का इस्तेमाल बढ़ चुका है। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे में क्रांति की है। इसमें सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। यह करीब 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 296 किलोमीटर का है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का है। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाया। नोएडा उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जाता था, लेकिन इस धारणा को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और नोएडा जाकर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ ने किया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह योगी के यूपी में हुआ और आज अयोध्या में टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि पहले साल ही 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के बजाय एक उभरता हुआ विकसित राज्य माना जाता है और यहाँ कई उद्योजक
अब निवेश करने के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश एक डिफेंस कॉरिडोर बन चुका है। लखनऊ, आगरा, झांसी, यहाँ रक्षा उपकरण बड़ी मात्रा में निर्माण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस का भी निर्माण यह उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की और इसकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिल चुकी है और भारी मात्रा में आज उत्तर प्रदेश से कई सामान निर्यात होने लगे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ माफियाओं पर डंडा नहीं चलाया, सिर्फ डेवलपमेंट ही विकास ही नहीं किया, बल्कि सामाजिक बदलाव भी किए। मदरसों में भी शिक्षा को पारदर्शिता योगी आदित्यनाथ ने बनाया। लव जिहाद कानून देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही लाया गया। धर्मांतरण विरोधी कानून यह भी देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही लाया गया। आज उत्तर प्रदेश की महिला अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ की राज की वजह से। यही सब सफलता आज योगी आदित्यनाथ को एक राष्ट्रीय नेता बनाती है और इसी वजह से आज योगी आदित्यनाथ की पूरी देश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आरएसएस ने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री के रूप में जनता जिसे देखना चाहती है वह सिर्फ एक ही नाम है, वह नाम है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है क्योंकि गोरखनाथ पीठ यह हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यह आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल करीब है। आरएसएस जिस बात को महत्व देता है विचारधारा में शुद्धता और कभी भी हिंदुत्व से समझौता नहीं, योगी आदित्यनाथ इस भूमिका में सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आरएसएस के सांस्कृतिक एजेंडा गौ सेवा और गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कराया और इसी वजह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद यह है कि अगला प्रधानमंत्री यह योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस को एक ऐसा नेता चाहिए जो हिंदुत्व में अडिग हो, संगठन का आदमी हो, जनता में लोकप्रियता हो, सरकार चलाने में सक्षम हो और यह चारों खूबियां योगी आदित्यनाथ में आज आरएसएस देख रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के सामने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनौतियां भी है। आरएसएस में एक दूसरा धड़ा यह चाहता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहे और 2029 के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, ऐसा आरएसएस का एक धड़ा चाहता है। देखना होगा हमें क्या आरएसएस 2029 तक योगी आदित्यनाथ के लिए रुकता है या 2029 के पहले ही योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाता है, यह हमें देखना होगा दोस्तों। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि बनाई गई थी पूरे देश में गुजरात मॉडल को लेकर, उसी तरह की छवि आज योगी आदित्यनाथ की आरएसएस पूरे देश में बनाने जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए 2027 के अंत तक, या जैसा आरएसएस का एक दूसरा धड़ा, एक दूसरा ग्रुप चाहता है कि 2029 का लोकसभा का चुनाव तक रुका जाए, 2029 के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाए पूरे देश में? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताइए। आपको मेरी यह जानकारी और यह आज का रविवार का स्पेशल पंचनामा कैसा लगा, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा इकलौता ही एक चैनल है जो हर कमेंट को पढ़कर रिप्लाई करता है, इसलिए आपसे अनुरोध है आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें। आज यही रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।